सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एज वेल एज लास्ट डे स्ट्रेटेजी एज वेल एज लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री एंड सिविक्स सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम। तो यार देखो मैं इस वीडियो में कुछ छोटी सी जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, कुछ ऐसे सर्टेन कंटेंट के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूं विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो पेपर है ना वो बच जाएगा और तुम उसमें 40 आउट ऑफ 40 इजीली स्कोर कर रहे होगे अगर तुमने अभी तक सिंगल टाइम एक बार अपनी बुक को नहीं ओपन किया है। ठीक है, यू कैन एक्चुअली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ देख लो। कोई ऐसा मैं तुमको कोई चाबी नहीं दे दूंगा खोलने के लिए, बट मैं तुमको उस कंटेंट के बारे में बता दूंगा विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। और उसका यूज करके अगर तुम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो देन यू कैन एक्चुअली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन योर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम। तो यार देखो सबसे पहले तो लेट्स कम अप ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, और यहां पर मैं तुमको बता दे रहा हूं कि क्या क्या कंटेंट होने वाला है और क्या लास्ट मिनट सजेशंस हैं। तो यार सबसे पहले तो देखो हमारी लास्ट डे स्ट्रेटेजी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, दैट यस वी हैव टू रिमेंबर द डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तुमको खतरनाक चीज क्या लगती है भाई, उनके नाम याद नहीं होते और भाई उनके डेट्स याद नहीं होते। सो इट्स लाइक देखो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हो। सो इफ अ सर्टेन क्वेश्चन इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके साथ साथ 4 ऑप्शंस गिवन है और चारों में ही डेट्स हैं। ठीक है, चलो मान लिया कोई ईयर गिवन है, सो इट्स लाइक अगर उसका आंसर कुछ भी हो लेकिन ऑप्शंस आर गिवन लाइक 1828, 1829, 1838 एंड सपोज द आंसर इज 1828। नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि हाँ यार शायद 38 भी हो सकता है ना, शायद ऐसा होगा कि ये 28 से 38 हो। ठीक है, समझ नहीं पा रहा है, या फिर यार 28 नहीं था शायद मे बी 29 था। सो इसलिए ऐसे कंफ्यूजन कल ना हो, यानी जो जब तुम्हारा पेपर होने वाला है परसों, ठीक है, तब ना हो। सो उसके लिए तुम एक चीज इंश्योर कर सकते हो दैट यस यू आर रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन दी टॉप नॉच लेवल। ठीक है, सो इट्स लाइक देखो इसके लिए तुमको जो है ना अभी हमारी साइड से बहुत ही अच्छे तरीके के जो है ना नोट्स मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स आर लाइक देखो कोई एक्ट है उसकी डेट या फिर कोई एक बहुत ही बड़ा इवेंट है उसकी डेट। ठीक है, सो वो वाली डेट्स वहां पर गिवन होती हैं। सो इसके लिए सेपरेटेड नोट्स आज तुमको मिल रहे होंगे। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चैप्टर वाइज नोट्स आर गिवन, चैप्टर वाइज शॉर्ट लेक्चर्स आर गिवन फ्रॉम आवर साइड। तुमको बस यूज करना है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि तुम्हारा एग्जाम यार अच्छा चला जाए। मेरे खुद के एग्जाम है, बट स्टिल मैं यार अपने एग्जाम से ज्यादा तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे एक अकेले के एग्जाम के लिए 10,000 बच्चों से ऊपर के जो ना बोर्ड एग्जाम बिगड़ जाए। सो इट्स लाइक देखो प्लीज अभी के लिए कंटेंट का इस्तेमाल करो एंड दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए तुमको सेपरेटेड नोट्स मिल रहे होंगे, उनको पढ़ लेना, दीवार पे चिपका दो फिलहाल के लिए। ठीक है, और जहां जहां जाते हो उनको लेकर के घूमो, कुछ भी करो, 2-3 कॉपीज निकाल लो, कैसे ही करो, टीवी पर चिपका दो, कुछ भी करो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट लेट्स प्रोसीड टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। अब देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का मतलब ये नहीं है कि एमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक जो असर्टिव नेशनलिस्ट एंड अर्ली नेशनलिस्ट थे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इट्स लाइक देखो यार जिन जिन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को एकदम 100% याद करके रखना है। सो इट्स लाइक देखो सबसे पहले तो असर्टिव नेशनलिस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, 3 दे रखे थे। अर्ली नेशनलिस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, 3 दे रखे थे। एंड आफ्टर दैट अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वाइस रॉयज हैं, ठीक है, अब जैसे लॉर्ड डेलहाउसी है। ठीक है, तो ये जो है ना इनका एक नाम ऐसा है कि ही वॉज अ वेरी क्रूअल मैन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ही वॉज अ एमिनेंट पर्सनैलिटी, ही वॉज अ वेरी क्रूअल मैन, बट स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि तुम उनकी जो है ना जितनी भी ट्रेड्स हैं, उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद रखो। तो इसके लिए भी सेपरेटेड नोट्स मिल रहे होंगे विद दी ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी, उसकी फोटो, उसके सारे के सारे कैरेक्टर ट्रेड्स। ये तुमको आज ही के आज या फिर कल के दिन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। कहां पर किया जाएगा भैया, एक शॉर्ट वीडियो आएगी, उधर पे इस चीज का पूरा डिस्कशन भी होगा, उसके साथ साथ ये नोट्स भी तुमको दे दिए जा रहे होंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी पेड नहीं होने वाला है। यू जस्ट हैव टू यूज इट एंड दैट्स इट। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्ट लेट यू वर्क, और तुम्हारा काम क्या है, यू जस्ट हैव टू वर्क। ठीक है, तो उसके बाद यार देखो अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जब बात करते हैं, लाइक जो बहुत ही बड़े प्लान्स आ जाते हैं, लाइक देखो कैबिनेट मिशन हो गया, उसके बाद माउंटबेटन प्लान हो गया, तो इनके बारे में भी याद रखना जरूरी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह एक कोई मूवमेंट हो गया तो इसके बारे में याद रखना जरूरी है। सो इट्स लाइक मैं इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा 100% इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके बारे में सारी सूचना अपने नोट्स में दे रहा हूंगा। और ये वाली चीज भी तुमको जो है मिल जाएगी ऑन आवर चैनल आज या कल। ठीक है, अब इफ इट इज पॉसिबल मैं आज ही दे दूंगा, बट स्टिल कल भी आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज फिर से क्लियर कर दूं यार, चैप्टर वाइज नोट्स आर गिवन। आज हिस्ट्री का मैराथन भी होना है, आज हिस्ट्री का सैंपल पेपर भी सॉल्व होना है, कल हम लोग 200 MCQs का हिस्ट्री का सेशन भी रख रहे होंगे। डोंट वरी एट ऑल,
तुमको बस पढ़ाई करनी है। उसके बाद यार देखो सॉल्व 10 क्वेश्चन इन आरटी। अब यहां से हम लोग लास्ट मिनट सजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन आरटी। आरटी क्या है भैया? रीडिंग टाइम। तो ऐसा नहीं है कि यार रीडिंग टाइम में इट्स लाइक वो पेपर सरल आ गया एंड यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, बस हो गया एंड यू आर लाइक चीयरिंग अप कि अरे पेपर सरल है, आई एम गोइंग टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40, निकल गए सपने। ठीक है, सो इट्स लाइक यू हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम ऑन द टॉप नॉच लेवल। तो उसका यूज कैसे करना है? देखो हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट लाइक इन विच जब क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा ना इन दी एमसीक्यूज फॉर्मेट, इफ यू हैव द आंसर इन योर ब्रेन यू विल डू इट। ठीक है, तो तुमने क्या किया, शुरू के जो 10 क्वेश्चन है उनको निहारा, 15 सेकंड में क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, चारों ऑप्शंस भी पढ़ लोगे। उसके बाद 45 सेकंड्स तक सोचा, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट में हो गया एंड यू हैव जस्ट, यानी इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू टिक ऑन दी पर्टिकुलर राइट ऑप्शन, राइट। तो बस इससे ज्यादा कोई काम तो है नहीं। तो बस तुमने यार ऐसे ऐसे करके वो 10 मिनट के रीडिंग टाइम में 10 क्वेश्चन कर लिए। तुमने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया और यू हैव सिक्योर्ड 10 मिनट्स। तो ये एक बहुत ही सही चीज है। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व द 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन दैट पर्टिकुलर गिवन रीडिंग टाइम। उसके बाद यार आगे बढ़ते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो यार देखो एकदम लास्ट में जो एक स्पेसिमेन पेपर में भी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें गांधी जी और लॉर्ड इरविन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो तुमने वो क्वेश्चन देखा होगा, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 5 to 6 मार्क्स, राइट। तो यार हमारे दिमाग में एक अलग ही स्ट्रेस चलता है यार, भाई वो वाला दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 6 मार्क्स, तो यार उसको छोड़ नहीं सकते, दैट इज आवर प्रायोरिटी। ठीक है, तो उसको बाद के लिए क्यों ही छोड़ना, उसे अपन सबसे पहले कर रहे होंगे जिससे हमारी आगे की टेंशन खत्म हो जाए। एंड में वी हैव अ सर्टेन एम्पल ऑफ टाइम के जिसमें हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं, पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को तुमको बिल्कुल एंश्योर करना है दैट यू आर डूइंग दैट इमेज बेस्ड क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं दैट यू हैव टू जस्ट लाइक ऐसे ऐसे फिल कर रहा है, नहीं यार, क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट है तो इजीली फिल कर दोगे। आफ्टर दैट जो हमारा एक मैच द फॉलोइंग है, अब देखो एज वी ऑल नो अबाउट इट कि नॉर्मल क्वेश्चन जिस पे सिर्फ तुम्हें एक टिक मारना है, और दूसरा क्वेश्चन कोई एक ऐसा दे रखा है जिसमें मैच द फॉलोइंग है, यू हैव टू जस्ट मैच, यानी मैचिंग बनानी है। उसके बाद ऑप्शंस भी एकदम ढंग से एकदम देने हैं जिससे तुम्हारा कोई भी आंसर यानी जो है ना लूज ना हो जाए मार्क्स तुम्हारे। सो इट्स लाइक तुमको उसको भी पहले ही कर लेना है, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी, और यानी कह सकते हैं दैट ये सेकंड प्रायोरिटी इज टू सॉल्व द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यार एटलीस्ट 5 मिनट ऑफ रिवीजन टाइम। यार देखो हिस्ट्री में मिस्टेक्स कमिट करना इट्स ऑब्वियस, तो प्लीज एंड में 5 मिनट बचा लेना, बहुत होते हैं। तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर मैं गारंटी दे रहा हूं समय से बहुत पहले हो जाएगा, तो एंड में उस 5 मिनट अपने पास जो है ना बच जाने चाहिए जिसमें अपन लोग रिवीजन कर सकते हैं। पेपर 40 मिनट में हो जाए अगर तुम्हारा, तो 5 मिनट का रिवीजन करके 45 मिनट में पूरी चीजें हो गई। 15 मिनट तक अब तुमको जो करना है तुम वो करो, कोई मिसबिहेव मत कर देना, वरना फिर -5 -4 लग जाए तो मजा नहीं आता। सो इट्स लाइक देखो बस इतना ही मुझको बताना था। ठीक है, हर एक चीज के बारे में मैंने बता दिया है। अभी तुम्हारा जो है एक मैराथन होना है जिसमें पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स को कराया जा रहा है। अराउंड 3 आवर्स का वो मैराथन होगा, उसमें तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे हिस्ट्री के, एज वेल एज सिविक्स के जो यानी चैप्टर्स आने वाले हैं वो भी करा दिए जाएंगे। सो इट इज अ सजेशन, जस्ट डोंट लीव दैट सेशन, उसको पूरा देख लो। चैप्टर वाइज नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, पहले से गिवन है, मैं फिर से डाल दूंगा, जस्ट यूज देम, पढ़ते रहो एंड दैट्स इट। ठीक है, सो रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोज में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।